जेएसएससी को अच्छे से तो इतनी धांधली तो किसी भी राज्य में नहीं होती है जितनी झारखंड में हो रही है। 2018 से लेकर 2026 तक जितने पेपर हुए हर चीज में, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, आपका जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल हो, लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उसकी क्वांटिटी कौन लिया? गवर्नमेंट क्यों पैसे ही लगने हैं तो बता दे, एक निर्धारित कर दे कितने पैसे लगने वाले, हम लोग पैसे जमा करके रख लेंगे, जमीन बेच देंगे, किडनी बेच देंगे। सरकार हमें बस बता दे, हमारी टाइम वेस्ट ना करे, हमारा मेंटल हेल्थ खराब ना करे, दैट्स इट। सीट खरीद सकते बस। होम गार्ड के लिए पैसा मांगा गया, 3 लाख रुपया मांगा गया था। 3 लाख रुपए जी, होम गार्ड के लिए। सेकंड रैंक वो एजेंसी का मैनेजर है, तो सीआईडी तो जेएसएससी में भी जांच किया था, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी आराम से घूम रहा है, लिपापोती होगा, फिर आराम से निकल जाएगा, हो गया। उसका भाई, उसकी भाभी, सबको घुसाया है वो जेएसएससी। क्या कुछ भी सर, आप जो है भारत का संविधान जो है अम्बेडकर जी को लेके आए हैं, क्या आप इसके माध्यम से हम निकम्मी सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, खास करके जेपीएससी की बात करेंगे, एक संवैधानिक इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी का। अगर वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो एग्जाम की अनियमितताओं को खत्म करें। हमें हर साल एग्जाम चाहिए। आगे जेपीएससी का एग्जाम हर साल क्यों नहीं होता? बस हम इतना ही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अगर जेपीएससी पे प्रहार हो रही है तो हमारा संविधान पे प्रहार हो रहा है, और संविधान को बचाने के लिए हम युवा चाहे जिस भी हद तक उतरना पड़े तैयार हैं। संवैधानिक तरीके से ही लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तैयार हैं। सरकार है किसके लिए? हमारे लिए ना है, सुनना चाहिए उसको, क्यों नहीं सुनेगा वो? तो कौन सुनेगा? हम लोग खुद से नहीं बैठ सकते वहाँ पे, वोट ही नहीं देंगे, हम क्यों वोट करें गवर्नमेंट को? अगर हम अपने स्टेट में रह के बाहर जाके दूसरे स्टेट में एग्जाम दे तो हमारे स्टेट में रहने का क्या फायदा है? हमारे बगल के राज्य में हर एग्जाम नियमित तरीके से होते हैं, हमारे स्टेट में एग्जाम लेने में क्यों ये इतना परेशानी है यहाँ के कर्मचारियों को? जेएसएससी जेपीएससी को लेकर झारखंड के जितने तमाम छात्र जो है आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक, पिराला चौक पे जो है ये लोग आए हुए हैं। भारत का संविधान जेएसएससी जेपीएससी को लेकर जो है तमाम बैनर पोस्टर जो है लगाए हुए हैं। इन लोग से हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ लिख के लाए हैं? जी क्या बोले? क्या कुछ लिख के लाए हैं? क्या हो रहा है? इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी का। अगर वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो एग्जाम की अनियमितताओं को खत्म करें। हमें हर साल एग्जाम चाहिए। आगे जेपीएससी का एग्जाम हर साल क्यों नहीं होता? बस हम इतना ही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। और होता भी तो इतनी धांधलियां, पेपर रेट सेट है, हर कुछ डिसाइडेड है, हम कैसे एग्जाम लें? जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, 6-7 साल से हम लोग लगे हुए हैं, क्या करें? आखिर कहाँ जाए? अपने स्टेट में मांग ना करें मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो किसे करें? अभी एक पत्रकार महोदय ने मुझे कहा कि यहाँ तो आप लोग बैठे हुए, आप लोग तो पॉलिटिकल पार्टी के, ऐसा किसी ने कहा है। तो हम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं और अपना मुद्दा लेकर बिल्कुल हम जेएसएससी का भी एग्जाम दिए हैं और उस पेपर लीक को भी झेले हैं और रद्द होने को भी झेले हैं। मेंटल प्रेशर सारा कुछ हम झेल के यहाँ कहती है एक तरफ से, जैसे आप सीजीएल भी दिए होंगे, अभी जो है जेपीएससी का फिलहाल एग्जाम हुआ, उसमें भी सरकार कह रही है कि हम सीआईडी से जांच करवा रहे हैं। इस्तीफा हमें सीबीआई जांच चाहिए, सीआईडी जांच हमें नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए। हमें सारी जांच ही नहीं है चाहिए। सरकार के अकॉर्डिंग कुछ सही नहीं हो रहा, हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए बस। क्या मांगे आप लोग? हमें एक फेयर एग्जाम सिस्टम चाहिए। जेपीएससी रेगुलर एग्जाम होनी चाहिए, जेएसएससी के एग्जाम रेगुलर होने चाहिए। आखिर ये कमीशन क्यों बनी है? बच्चों के लिए ही बनी है ना, तो फिर बच्चों की मांग कौन सुनेगा? जब से झारखंड बना है तब से तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो सरकार कैसे सुनेगी आप लोग का बात? हम लोग तो पहुंचा रहे हैं, सरकार के पास पहुंच जाए, पर सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार है किसके लिए? हमारे लिए ना है, सुनना चाहिए उसको, क्यों नहीं सुनेगा वो? तो कौन सुनेगा? हम लोग खुद से नहीं बैठ सकते वहाँ पे, वोट ही नहीं देंगे, हम क्यों वोट करें गवर्नमेंट को? अगर हम अपने स्टेट में रह के बाहर जाके दूसरे स्टेट में एग्जाम दे तो हमारे स्टेट में रहने का क्या फायदा है? हमारे बगल के राज्य में हर एग्जाम नियमित तरीके से होते हैं, हमारे स्टेट में एग्जाम लेने में क्यों ये इतना परेशानी है यहाँ के कर्मचारियों को? जेएसएससी को अच्छे से तो इतनी धांधली तो किसी भी राज्य में नहीं होती है जितनी झारखंड में हो रही है। 2018 से लेकर 2026 तक जितने पेपर हुए हर चीज में, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, आपका जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल हो, लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उसकी क्वांटिटी कौन लिया? गवर्नमेंट क्यों नहीं? पैसे ही लगने हैं तो बता दे, एक निर्धारित कर दे कितने पैसे लगने वाले, हम लोग पैसे जमा करके रख लेंगे, जमीन बेच देंगे, किडनी बेच देंगे। सरकार हमें बस बता दे, हमारी टाइम वेस्ट ना करे, हमारा मेंटल हेल्थ खराब ना करे, दैट्स इट। सीट खरीद सकते बस। पैसा रहेगा तो हम लोग जाएंगे, खरीदने के लिए भी तैयार है। नहीं, पैसा हम लोग के पास, जिसके पास रहेगा वो जाएगा, जिसके पास नहीं रहेगा
भी तो वही है ना कि हम लोग पैसा दे उसको और वो फीस दे हम लोग को। पढ़ाई तो चाहता नहीं है वो, अगर वो चाहता तो फिर एग्जाम होता, अच्छे से एग्जाम होता और सब कुछ अच्छे जब कोई एग्जाम होता है और हमारा एग्जाम नहीं निकलता तो हमारे पेरेंट्स पूछते हैं हाँ आखिर तुम्हारा एग्जाम क्यों नहीं हुआ। हम क्या जवाब दें कि हमने पढ़ाई नहीं की, हम घूम रहे थे। क्यों बोले हम तैयारी करते हैं, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, हमारा एग्जाम नहीं निकलता, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप लोग आंदोलन कब तक चलेगा? 1-2 दिन आते हैं, छात्र चले जाते हैं। जब तक सरकार के कानों तक हमारी मांग नहीं पहुंचती तब तक अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। अनिश्चितकालीन पे चलेगा पूरा। बिल्कुल अनिश्चितकालीन तक। सरकार आप लोग के लिए मैया योजना दे रही है 25 हमें मैया योजना नहीं ये हमें 50 बार बोल दिया गया है कि मैया योजना मिल रही है 2500 रुपए और पहली बात कि 2500 सबों को तो मैया योजना मिलती नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो इनकम से स्टेबल है उनके लिए मैया योजना मिले उनको, और जिनको नहीं मिल रही है उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो एग्जाम क्लियर करे और पैसे कमाए। ये 2500 रुपए में क्या पेट पालेगा इंसान, अपना आप बताएं, आंसर करें। मिल रहा है कि नहीं आप लोग? नहीं, मुझे तो नहीं मिलता। मिलता है। क्या कर रहे हैं? उस पैसा से कुछ यूज हो पा रहा है? कुछ नहीं। आज चल रहा है, फॉर्म भरते हैं, हाँ, फॉर्म भरते हैं। आपको भी मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, एग्जाम का मतलब फॉर्म मदद मिल रहा है, सरकार जैसे बोलती है। एग्जाम का फॉर्म भरवाते हैं ना, पैसा भरते हैं, एग्जाम का फॉर्म रद्द हो जाता है, एग्जाम फिर से फॉर्म भरो, फिर से रद्द हो गया। पैसा दो फिर पैसा लो और फिर वही करो बस। पैसा दे रहे हैं वहाँ लोग रद्द 2500 कर दिया जाता है एग्जाम। अभी एलडीसी का एग्जाम 3-4 साल के बाद रद्द कर दिया। फॉर्म हम लोग 3-4 साल पहले भरे थे। अभी जो है पीटी का एग्जाम रद्द नहीं हो रहा, स्थगित कर दिया गया। सब मांग कर रहे हैं कि पीटी रद्द होना चाहिए। क्या लग रहा है, रद्द होना चाहिए? हाँ रद्द होना चाहिए। जब बड़ी हुआ इसमें फेयर तरीके से जब हुआ ही नहीं है तो मेंस में भी वही होगा, वही लोग घुसेंगे, वही लोग का रिजल्ट हुआ है तो क्या फायदा। छात्र पकड़े गए अभय तिवारी, जानते हैं? आप पता है जेएसएससी सेकंड रैंक, वो एजेंसी का मैनेजर है, तो सीआईडी तो जेएसएससी में भी जांच किया था तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी आराम से घूम रहा है, लिपापोती होगा फिर आराम से निकल जाएगा, हो गया। उसका भाई, उसकी भाभी, सबको घुसाया है वो जेएसएससी। क्या कुछ भी सर, आप जो है भारत का संविधान जो है अम्बेडकर जी को लेके आए हैं, क्या आप इसके माध्यम से हम निकम्मी सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, खास करके जेपीएससी की बात करेंगे, एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक निकाय है। अगर जेपीएससी पे प्रहार हो रही है तो हमारा संविधान पे प्रहार हो रहा है, और संविधान को बचाने के लिए हम युवा चाहे जिस भी हद तक उतरना पड़े तैयार हैं। संवैधानिक तरीके से ही लड़ाई लड़ेंगे लेकिन तैयार हैं, और सरकार को मना के रहेंगे। हम खोरठा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से आए? गिरिडीह से। एक खोरठा में कहावत है सर, बहुत कोई कहता है, अभी आपसे भी पहले कोई महोदय आए कि सरकार मानेगी, लगता है तो हम कहना चाहेंगे कि सरकार मानेगी। श्रीनिवास पानूरी जी का एक कहावत है कि आज ने तो काल तोरा माने भेतो और गोड़े कांटा दांते धरी टाने भेतो। सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार को मना के रहेंगे। आज आए हैं, चले जाइएगा या रहिएगा? क्योंकि एक दिन आप लोग बहुत आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से कुछ फलाफल नहीं निकल पाता। ये आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगी, लगातार चलेगी। बस युवाओं को अपने आप में साहस और धैर्य बना के रखना है। ये आंदोलन लंबे टाइम तक चलेगा। क्या कुछ कहेगा? तिरंगा झंडा लेके आए हुए। मैं बोलना ये चाहती हूँ क्योंकि देखिए झारखंड में जितने भी एग्जाम होते, चाहे छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी हो, कोई भी एग्जाम होता है, सब चीज में भ्रष्ट होता है। आदमी कितना बर्दाश्त करेगा? मैं बाहर रांची आके पढ़ाई कर रही हूँ, फिलहाल मैं रांची से बाहर की हूँ, रांची आके पढ़ाई कर रही हूँ। झारखंड से ही है ना? झारखंड से ही हूँ, मेरा घर हुआ अरमानसी। मैं खुल के बोलना चाह रही हूँ, मुझे गर्व है कि मैं झारखंड की हूँ। लेकिन ये जो एग्जाम होती है ना, मेरे गार्जियन से हमें सवाल करते हैं, अरे तुम इतना मेहनत कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तुम्हारे पास पैसा है? डायरेक्ट गार्जियन बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा है, बिना पैसा का नौकरी नहीं लगता है। लेकिन हम ठान लिए पापा, हम अपना पढ़ाई को ना इतना मजबूत करेंगे ना कि जो लोग पैसा दे रहे हैं ना उसके खिलाफ जाके हम नौकरी लेंगे। फिर भी जब किस चीज का एग्जाम दिए? मैं जेपीएससी का तैयारी कर रही हूँ और एक बार एग्जाम दे चुकी है, सेकेंड बार दे रही हूँ। 14 जेपीएससी होती है जी 14 एग्जाम मैंने दिया है एग्जाम, उसके अलावा मैं निकला? नहीं, मेरा एग्जाम नहीं निकला है क्लियर, कुछ नंबर से हो गए। जेएसएससी का मैंने एग्जाम दिया है, ये उत्पाद सिपाही का हमने एग्जाम दिया था। उत्पाद सिपाही के लिए देखे होंगे कितना सारा लोग डेथ कर गया, मर गया, वो एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। कुछ पता ही नहीं चला कि किसके लिए क्यों किसको कितना मार्क्स पास किया गया, क्या आज दिया गया है, कल दिया गया है, कितना मार्क्स पास किया गया। बताओ, जो स्टूडेंट का एडमिट कार्ड भी फाड़ के फेंक चुका होगा, वो कैसे चेक करेगा कि मेरा कितना मार्क्स था, हम कैसे पास हुए कि नहीं हुए, उसको कैसे पता चलेगा? यहाँ तक मैं बता रही हूँ, होमगार्ड के भी मैंने एग्जाम दिया था, होमगार्ड के लिए भी कुछ पता ही नहीं चला, उसके लिए भी डिमांड मांगा जाता है। बताओ, होमगार्ड का जॉब के लिए भी पैसा मांगा जाता है। बताओ, जिस इंसान मांगा गया है? यस, मुझसे भी कौन मांगा? मेरे से भी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि ये बता दीजिए तब ना पकड़े जाएंगे वो लोग।
जैसे देखिए अभी हमें तिवारी जी पकड़े गए, कितने सारे लोग पकड़े गए हैं और छूट भी गए। तिवारी जी लगता है उसको सजा मिलेगी कभी? जेल तो है, जेल में तो सजा है। वो पैसा देगा और निकल जाएगा, यही तो हो रहा है हमेशा से। तो यही चीज मैं कहना चाह रही थी, एक छोटा छोटा एग्जाम के लिए भी पैसा मांगा जाता है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं हो, मैं एक फार्मर की बेटी हूँ, मेरा मम्मी पापा दिन रात मेहनत करके मुझे पैसा दे रहे पढ़ाने के लिए, और सिर्फ मैं पढ़ाई के खर्चा नहीं पूरा कर पा रही, तो मैं कैसे जेपीएससी खरीद लूंगी? तो हमारे लिए हम कितना पैसा मांगा गया? किस चीज कौन सा एग्जाम के लिए? आप किस एग्जाम का बात किया? मेरे से होम गार्ड के लिए पैसा मांगा गया। कितना मांगा? 3 लाख रुपया मांगा गया था। 3 लाख रुपए? जी, होम गार्ड के लिए। मैंने डायरेक्ट हाथ जोड़ के कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है। एग्जाम निकल गया था आपका, क्या कुछ नंबर से जो है? कुछ नंबर से नहीं, मैं एक्सीलेंट की थी दौड़ में। दौड़ के लिए पैर हाथ दर्द करता था, घुटना दर्द करा था, 1 महीने से मैं चल नहीं पा रही थी। जान रहे थे कितना हार्ड होता है दौड़, फिर भी मैंने सारा कुछ मेहनत किया। उसके बाद पता चलता है कि आपको पैसा है, जॉब मिलेगा। मैंने कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं पढ़ाई करके ही जॉब लूंगी। तो मेरे गार्जियंस नेगेटिव हो जाते हैं। उस वक्त जब घर से फोन आता तो अंदर से अजीब सा फील होता है, यार हम कभी कोई आदमी आपके पास आया था या फिर फोन कर? मेरे पास नहीं आया था, फोन पे बात हुआ था। फोन पे बात? जी, फोन पे बात हुआ। उसके बाद कहीं शिकायत वगैरह नहीं किया? शिकायत मैंने नहीं किया, क्योंकि वो जान पहचान के थे, तो थोड़ा सा होता है कि जान पहचान इंसान को हम बदनाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब लगता है कि करे, क्योंकि तंग आ चुके हैं। अंदर से एकदम आवाज आने लगा है कि मनीता, मेरा नाम हो मनीता, अगर तुम ये नहीं कर पाओगी ना तो तुम्हारे आवाज को अब उठाना पड़ेगा। इसलिए हम आज यहाँ सामने, मेरे घर में रोपा चल रहा है, मैं खेत में थी, रोपा रोप रही थी, लेकिन उसको चीज को छोड़ के आज मैं यहाँ पे आई हूँ, धरने पे बैठने की आई, क्योंकि मुझे हक का चाहिए, हक का लड़ाई लड़ने आई। हर स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे आई। क्या लग रहा है सिस्टम सुधरेगा? सुनना होगा, सुधरना ही होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट अब जाग चुका है, सबके अंदर एकता है, और ये एकता को बना रहेगा, और हर स्टूडेंट को उनको सुनना ही है, क्योंकि इलेक्शन बाद में फिर से होगा, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर उनका कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हम स्टूडेंट तो हार नहीं मानने वाले। तिरंगा झंडा भी लेके आए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तिरंगा झंडा लेके इसलिए आई हूँ क्योंकि आजाद हुआ, हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मैं स्वतंत्र का झंडा लेके आई हूँ। तो ये देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट है यहाँ पे, समझ सकते हैं होम गार्ड के लिए जो पास किए हुए हैं 3 लाख रुपया जो उनसे मांगा जा रहा है। सामने जो है उनके साक्ष्य है, एक तरह से बोल रहे हैं, पर जो है कितने स्टूडेंट को मांगा गया है, और जो लोग पैसा दिए वो लोग गया भी, हमारे पास नहीं था, हम नहीं जा पाए। तो आपके साथी लोग का हुआ है पैसा देने? यस, हो गया। इनके साथी लोगों का हुआ है, पर पैसा नहीं रहने के कारण नहीं हुआ है। ये साफ गवाह है खुद। और झारखंड में क्या हाल चल रहा है आप लोग को भी पता है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा, और जो स्थिति चल रहा है आखिर में कैसे सुधरेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।